Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो कैसा चल रहा है हमारा फोर्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा स्टार्ट हुआ है। हमने क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, उसके चारों पार्ट्स हमने देख लिए थे, जियोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। उसमें हमने लास्ट टाइम पे जो बात छोड़ी थी वो थी वेरिएबल पे। तो आज उसी बात को हम आगे बढ़ाने वाले हैं और कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? सर वेरिएबल वो है जो चेंज हो सकता है। हाँ, जैसे हम x को मानते हैं, x इज अ वेरिएबल जिसकी कुछ वैल्यू होती है। हाँ जी, ऐसा ही कुछ। तो मैं बताता हूं आपको, कह रहा है वो कैरेक्टरिस्टिक और वो फिनोमिना, ठीक है, जो कैपेबल है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब कुछ न्यूमेरिकली टर्म्स में होना चाहिए, फिर तो मेजर तो तभी कर पाओगे। या फिर जो चेंज हो क्या हो सकता है? जो चेंज हो सकता है ओवर द टाइम, या उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स और ए फिनोमिना which is capable of being measured and changes its value over the time is called variable. तो अब मैं बात करता हूं, कह रहा है variable refers to that quantity, variable refers to that quantity which is subject to change, जो चेंज हो सकती है, and which can be measured, जिसको मेजर कर सकते हैं by some unit, किलोग्राम्स, नंबर्स, ग्राम्स, लीटर्स, ठीक है। अगर मैं बोलूं, या हाइट की बात करते हैं या वेट की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं इफ यू मेजर द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 देन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कॉल्ड एज वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, वन इज डिस्क्रीट एंड दूसरा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये दोनों को हम पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं, बट उससे पहले मैं एक बात दोबारा से कर लेता हूं। वेरिएबल आपको समझ आया, वो कैरेक्टरिस्टिक और वो फिनोमिना जो मेजर किया जा सकता है या फिर ओवर द टाइम चेंज हो सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आई? बात भाई, इतनी सी बात समझ आ गई तो समझो वेरिएबल समझ आ चुका है, ठीक है। चलिए, या फिर जिसे हम सम यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, दैट्स इट। अब बात करते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल की। किसकी बात करते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं। आइए सुनिएगा, इसको अच्छे से समझते हैं थोड़ा सा। कह रहा है डिस्क्रीट वेरिएबल आर दोस वेरिएबल्स, ठीक है, दैट इंक्रीज, जो इंक्रीज होते हैं इन जम्प्स, यानी कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस से नीचे कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस नहीं है, जंप से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एक 1 by 1 इंक्रीज होते जा रहे हैं, 2 by 2 इंक्रीज हो रहे हैं, 3 by 3 सेम नंबर से जो जंप ले रहे हैं, 1, 3, 6, 10, 15, 20, ऐसा। इन जंप्स और इन कंप्लीट नंबर, इनकंप्लीट नहीं, इनकंप्लीट नंबर, जो कंप्लीट नंबर्स में है, जंप्स में इंक्रीज हो रहे हैं और कंप्लीट नंबर्स में। एग्जांपल लिया हुआ है, स्टूडेंट्स इन क्लास 11 कुड बी 1, 2, 3, 10, 11, 15 और 20, ठीक है। जंप्स है, देखो कंटिन्यूअस नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ऐसा नहीं है। क्या है? जंप्स में इंक्रीज हो रहे हैं, बट कैन नॉट बी 1/4 यानी सवा, ऐसा नहीं हो सकता, या 1.5, ठीक है, या 3/4 यानी पौना, 1.75, ठीक है, ऐसा नहीं। कंप्लीट नंबर्स में, इन अदर वर्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट नंबर्स, ठीक है। और मैं सिंपली से दैट द वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल आर इन कंप्लीट नंबर, ठीक है। कंटिन्यूअस नहीं है, जम्स में इंक्रीज हो रहा है और कंप्लीट नंबर्स में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। इनकंप्लीट नंबर नहीं है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स वो होते हैं। आई बात समझ में? बट ऑन द अदर हैंड हम बात करते हैं अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल की, तो वेरिएबल दैट अज्यूम अ रेंज ऑफ वैल्यूज और इंक्रीज नॉट इन जंप, ये रेंज में है और जंप्स में इंक्रीज नहीं हो रहे, बट कंटिन्यूअसली और इन फ्रैक्शन, बट ये फ्रैक्शंस में हो सकते हैं। किस में हो सकते हैं? फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल, जो रेंज में है, कंटिन्यूअस है और फ्रैक्शन में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइट ऑफ द बॉयज इन स्कूल, ठीक है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5'1", 5'2" एंड 5'3" एंड सो ऑन, ठीक है। दैट इज कंटिन्यूअस, दैट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम 5'1" to 5'2", 5'3", 5'4", 5'6", 5'7", 5'8 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है? ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है। इन शॉर्ट, व्हाइल द वैल्यू ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है? इनकंप्लीट नंबर्स है। वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल आर इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शंस में हो सकती है और एनी रेंज, रेंज में भी हो सकता है, फ्रॉम 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट जंप्स में हो रहे हैं, इंक्रीज जंप्स में हो रहा है, एंड इनकंप्लीट नंबर्स है, इनकंप्लीट नहीं, इनकंप्लीट नंबर्स, ठीक है। वही अगर मैं कंटिन्यूअस की बात कर रहा हूं तो सेम है, फ्रैक्शन में हो सकता है, रेंज में है। आई बात समझे? कंटिन्यूअस चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक? ये दोनों हमने पढ़ा। चलिए अब एक छोटी सी बात करते हैं।
कह रहा है वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं, वेरिएबल आपको पता है क्या होता है कि जो चेंज हो रहा है ओवर द टाइम, ठीक है, मेजर कर सकते हैं हम उसे, ठीक है, वेरीज ओवर द टाइम। बट क्या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप जो चेंज हो रही है क्या वो वेरिएबल बन जाएगी? कह रहा है एनीथिंग दैट वेरीज या चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम टेकन एज ए वेरिएबल बट नॉट स्टैटिस्टिक्स। क्या? जैसे हमने कलर कराया अपने बालों पे, लेट्स से आज ब्लैक है कल ब्राउन है एंड देन ग्रेइश है, ठीक है, ये चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या खुद भी चेंज हो जाता है, व्हाइट आने लग जाता है, ग्रेइश हो जाता है, फिर कंप्लीट व्हाइट हो जाता है, ठीक है, तो क्या ये वेरिएबल हो जाएगा? नहीं, बिकॉज दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, न्यूमेरिकली हम इनको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। स्टैटिस्टिक्स में हम ओनली चेंज, जो वेरिएबल वही होगा जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है। आई बात समझ में? और जो क्वालिटेटिव टर्म्स में चेंज हो रहा है वो बन जाएगा एट्रीब्यूट। आई बात समझ में? यहां से बात करते हैं, अगर हम करेक्ट क्वालिटेटिव चेंज, ये क्वालिटेटिव है। Qualitative change like a chain 10 level of students of class 10 is called attribute, or a change in the attribute in any qualitative expressed as a good, excellent and outstanding। ये qualitative terms में change होगा तो वो क्या होगा? attribute होगा। यहां तक बात समझ आती है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर मैं आपसे वेरिएबल की बात करूं, वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है? न्यूमेरिकली चेंज हो रहा है तो वो वेरिएबल, और क्वालिटेटिव टर्म्स में यानी क्वांटिटेटिव टर्म्स है तो वेरिएबल, क्वालिटेटिव टर्म्स है तो वो एट्रीब्यूट चेंज। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं रो डेटा की। अब रो डेटा क्या है? ऐसा डेटा जो हमने कलेक्ट किया और एज इट इज छोड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, इसको किसी चीज में हमने अरेंज नहीं किया, सिस्टमेटिक वे में लगाया नहीं है, बस कलेक्शन, इन्वेस्टिगेटर ने कुछ कलेक्ट किया और उसको एज इट इज रख दिया, यानी ऑर्गेनाइज नहीं है। कह रहे हैं मास ऑफ डेटा, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, दैट इन इट्स क्रूड फ्रॉम ए रो डेटा, अब ने लाके इकट्ठा कर दिया, यानी अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ वेरियस आइटम। बहुत सारे आइटम मंगाए हमने, बहुत सारे, और ऐसे ही अनऑर्गेनाइज वे में उसको रख दिया, उसको कोई यूज नहीं है, वो रो डेटा है, जब तक उसको हम ऑर्गेनाइज नहीं कर लेते। नीचे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, 30 स्टूडेंट्स का डेटा लिया हुआ है, ऐसे ही उनका मार्क्स ऑब्टेन्ड लिख के हमने यहाँ रख दिया। क्या ये कुछ है? ये एक रो डेटा है। डाटा प्रेजेंटेड इन द अबव टेबल एज रो डेटा, दीज आर नॉट होमोजीनियस डाटा। पता नहीं ना क्या है, हमें पता है थोड़ा ना क्या है। देखो, रो डेटा तब तक यूजफुल नहीं बन सकता जब तक उसको हमने ऑर्गेनाइज ना कर दिया हो, किसी कंटिन्यूस सीरीज में ना डाल दिया हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज से ग्रुप्स ना बना दिए हो, ठीक है, तब तक कुछ नहीं होता। डाटा और द डाटा क्लासिफाइड इन डिफरेंट ग्रुप्स और क्लासेस विद सिमिलैरिटीज, नो मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते फ्रॉम दिस डेटा, ओनली दैट डेटा आर यूजफुल टू स्टैटिस्टिक्स विच आर होमोजीनियस। अब हम इसके ग्रुप्स बना के होमोजीनियस क्वालिटीज के अकॉर्डिंग बना देंगे तो हमारे लिए यूजफुल हो जाएगा। कैन एन आइटम ऑफ डाटा लाइक प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ फार्मर एक्सेट्रा इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, और वैल्यू और मेजर और आइटम और मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा, इसमें कुछ हम नहीं कर रहे, ये ऑब्जर्वेशन है। इसको हमें अगर कंक्लूजन बनाना है, ठीक है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा इन सीरीज बनानी पड़ेगी इसकी। अब बात आती है सर सीरीज क्या होती है? फिर कह रहा है रो डेटा को क्लासिफाई करते हैं हम सीरीज के अंदर। सीरीज रेफर टू दोज डेटा विच आर प्रेजेंटेड इन सम ऑर्डर और सीक्वेंस, जिससे हमने क्या कर दिया, रो डेटा को सीक्वेंस या सीरीज में, सीक्वेंस या किसी ऑर्डर में डाल दिया, तो वो क्या बना? सीरीज बना। अरेंजिंग ऑफ डेटा इन डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू ए गिवन ऑर्डर इज कॉल्ड सीरीज, उसे हम सीरीज बोलते हैं। दस इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर, चाहे असेंडिंग लगाएं चाहे डिसेंडिंग लगाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्टैटिस्टिकल सीरीज बात करते हैं। ठीक है, एक होरेस सिक्रेट ने बोला, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, स्टैटिस्टिशियंस हैं, उसने बोला है ए सीरीज as used statistically may be defined to thing or attribute to thing arranged according to some order, ठीक है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हमने लगाया तो वो सीरीज बन जाती है। अगर मैं रो डेटा को बोलूं ऐसे अनऑर्गेनाइज वे में कुछ भी इंफॉर्मेशन लाके हमने छोड़ दिया तो वो रो डेटा है। सीरीज क्या है? किसी ग्रुप ऑर्डर में या सीक्वेंस में किसी रो डेटा को अरेंज कर दिया तो वो सीरीज बन जाती है। इतनी सी बात है, ठीक है। तो चलिए फिर इसको कीजिए, मिलते हैं फिर आपसे, बाय।